हेलो, मेरा नाम सचिन है और हम आपके साथ पढ़ने जा रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2B का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हमने 7th तक पढ़ लिया था, इसमें 8 से लेके आगे तक पढ़ेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट का क्वेश्चन है ICSE मैथ का। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। तो आजा भाई सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट करना है, एक्सपोनेंट है ये। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या है, देखा -1/3 का पावर 4 डिवाइडेड बाई -1/3 इंटू डिवाइडेड बाई -1/3। ठीक है, तो हमने एक्सपोनेंट वाला फार्मूला सब कुछ बता दिया था, क्या होता है, क्या कैसा फार्मूला होता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताएंगे, सीधे सीधे हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे इतने को। ठीक है, डिवाइड। तो डिवाइड वाला है, यहाँ फार्मूला कौन सा लगेगा, अगर बेस सेम होता है डिवाइड में तो जो पावर्स होते हैं क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका पावर क्या है, 8 है। ठीक है, तो पावर क्या हो जाते हैं, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर इसको m और इसको n मान लिया जाए, इसको m इसको n मान लिया जाए, तो यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ फार्मूला लगेगा 1/a के पावर n-m, ये वाला फार्मूला लगता है जब m इज लेस देन n वाला। ठीक है, जब होता है तो, नहीं तो कौन सा वाला लगता है, a के पावर m-n वाला फार्मूला लग जाता है जब ये बड़ा होता है ये छोटा होता है। लेकिन इस बार यहाँ ये बड़ा है। ठीक है, तो सीधे सीधे सॉल्व करते हैं, ज़्यादा नहीं समझाएंगे। कौन सा फार्मूला तो बता दिया है, समझ जाएंगे आप। तो बेस सेम है तो इसको एक बार लिख लेते हैं 1/1/3, कौन सा, -1/3। ठीक है, पावर n-m करना पड़ेगा। n-m के मतलब क्या है, n की जगह क्या है 8 है और m के जगह क्या है 4 है। ठीक है, अब क्या बच रहा है, अब बच रहा है -1/3 के पावर 5। ठीक है, तो अब क्या करें, अब जो है इसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। 1/-1/3 यहाँ 4 इंटू 1/3 -1/3 है ना, ये बच रहा है। सब्ट्रैक्ट होने के बाद सीधे सीधे यहीं से हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो 8 में से 4 गए, यहाँ 4 बचेगा। ठीक है, तो अब हम देखेंगे नीचे की तरफ से डिवाइड होता है, ऊपर की तरफ से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ऊपर की तरफ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका तो यही आएगा 1/3 का पावर 5 आ जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा और नीचे बचेगा 1/3 के पावर 4। ठीक है, अब ये देख रहा है 1/3 इज डिवाइडेड बाई -1/3 इज डिवाइडेड बाई -1/3। ऊपर वाला का जो न्यूमिनेटर है उसका 5 पावर है और नीचे वाले का 4। तो यहाँ क्या, इसको अगर m मान लिया जाए, इसको n मान लिया जाए, तो यहाँ क्या हो रहा है, m इज ग्रेटर देन n हो जा रहा है। तो यहाँ से ये वाला फार्मूला नहीं लगेगा, सीधे सीधे ये वाला फार्मूला लगेगा कि इसको सिर्फ एक बार लिख सकते हैं -1/3। 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो कौन सा पावर बचेगा, पावर 1 बचेगा। ठीक है, इसका मतलब 1/3 सीधे सीधे बचेगा। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, कौन से, फर्स्ट वाले का। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है, जल्दी मिटो यार। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखेंगे एक है 9 के पावर 0 है। ठीक है, इंटू 4 के पावर -1 है और यहाँ 2 के पावर -4 है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ अगर किसी भी नंबर्स का पावर 0 होता है तो उसका आंसर आता है हमेशा 1। ठीक है, तो यहाँ 1 लिख लेते हैं। और यहाँ क्या बच रहा है, 4 के पावर -1 आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम a के पावर -1 फार्मूला होता है, इसको 1 होता है, तो a के पावर m होता है, -m होता है, तो 1/a के पावर m इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसको इस तरीके a और इसको m -m है, तो यहाँ माइनस हट जाएगा, तो इसको 1/4 के पावर 1, या तो 1 लिखे, 4 के चाहे जितना 1 पावर है तो वही 4 ही आएगा। ठीक है, और 1/2 के पावर यहाँ 4 है, यहाँ 4 -4 है, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते 1/4 है,
तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2 लिख सकते हैं, इज डिवाइडेड बाई ना इसको 4 रहने देते हैं, इसको लिख देते हैं 1/2 के पावर 4 टाइम करना है। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16। ठीक है, तो यहाँ क्या बच रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 16 है, नीचे वाले से नीचे वाला डिवाइड हो जाएगा, तो 4 4 जा 16, यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 1 है बाई 4 है, ये डिवाइड हो रहा है तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकता है। ठीक है, तो इसका 4 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा, 4 1 जा 4, और 1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा क्योंकि 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, तो यहाँ 1 1 जा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो 4/1 बचा, और 4/1 इतना सॉल्व होने के बाद यहाँ मल्टीप्लाई 1 के साथ हो रहा है तो वही आएगा, 4/1 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा तो 4/1 ही आएगा, 4/1 का मतलब 4। ठीक है, तो ये है इसका आंसर इसका। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हम सॉल्व करेंगे ये 10 वाले को। 10 वाला कैसे सॉल्व होगा, यहाँ लिखा हुआ 625 लिखा हुआ है, 625 इज डिवाइडेड बाई -3/4, 3/4। ठीक है, तो अब कैसे करेंगे, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम 625 का फैक्टर करेंगे। 625 का फैक्टर कैसे होगा, इसको इस तरीके से लिखेंगे, और इसको जो है लास्ट में 5 है तो शायद 3 से कट जाए, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24, नहीं हो पाएगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। ठीक है, तो ये तो 1 2 3 4 कितना टाइम आया है, 5 4 टाइम आया है। ठीक है, तो 5 4 टाइम आया है तो 5 के पावर हम 4, इसको 625 को 5 के पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 5 के पावर 4 है ना, 1 2 3 4, ये 5 सारा है, 5 4 टाइम है तो 5 के पावर 4 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर पावर है 3/4, अब क्या करेंगे, अब आपको ये वाला फार्मूला याद होगा, जब किसी पावर के ऊपर पावर होते हैं, ठीक है, m के पावर n, a के पावर m के पावर n, तो पावर्स का मल्टीप्लाई हो जाता है, m इंटू n हो जाता है। ठीक है, इसी तरीके से ये भी पावर इसका 4 का मल्टीप्लाई -3/4 के साथ हो जाएगा, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 5 के पावर 4 इंटू -3/4। ठीक है, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे से डिवाइड हो सकता है, तो नीचे सीधे सीधे डिवाइड कर देते हैं, -3 बचेगा, 5 के पावर क्या बच रहा है, 5 के पावर -3 बच रहा है। ठीक है, तो अब इस पे हम ध्यान देंगे, यहाँ कौन सा फार्मूला लगेगा, यहाँ फार्मूला लगेगा, यहाँ जो है पावर है माइनस में है, नेगेटिव में है, नेगेटिव में पावर है, तो इसका मतलब ये है हमें ध्यान देना है सिर्फ इसके नंबर्स पे। यहाँ नंबर्स क्या है, 3 है, 3 एक ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो इसका जो पावर का आंसर होगा हमेशा नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये 3 एक ऑड नंबर है। अगर 2 होता तो आंसर किस में आता, पॉजिटिव में आता, तो इसका 5 5 या 25, 5 जा 125। ठीक है, तो 125 आएगा। ठीक है, लेकिन पॉजिटिव में आएगा, देख लेते हैं आंसर, शायद यही दिया गया हो। ठीक है, क्या आया है, 125 आया है। ठीक है, और लेकिन अभी रुक जाए, कुछ गलत हो गया, इसके लिए ये वाला फार्मूला है, 1/5 के पावर 3 हो जाएगा, तो 1/125 हो जाएगा। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। ये हो चुका, ये हो चुका, ये वाला भी आप कर लेंगे, क्योंकि हिंट दे देते हैं कैसे सॉल्व होगा। ये 27/64 है, और इस पावर लिखा हुआ गया है 2/3, माइनस में 2/3। इसको कैसे, एक इसका पावर होगा 3 का, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 के पावर 3 हो जाएगा, सारे के पावर, अब बाई 4 चौक 16 चौक 64, तो ये 4 का पावर होगा, 4 का क्यूब। ठीक है, तब ना 64 आता है, 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 64 आएगा। और अब इसके ऊपर दूसरा पावर, इसके ऊपर ये वाला ब्रैकेट लगा देते हैं, -2/3, पावर के ऊपर पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ 3/4 है, 3/4 है, और 3 का मल्टीप्लाई -2/3 के साथ। ठीक है, ऊपर की तरफ मल्टीप्लाई, नीचे से डिवाइड होता है, नीचे से डिवाइड कर देते हैं,
तो यहाँ सिर्फ अब 3/4 के पावर -2 बचेगा। क्या बचेगा? 3/4 के पावर -2 बचेगा। ठीक है, तो -2 है तो इसके लिए फार्मूला होता है इसको 1/3/4 के पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको किस तरीके से लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/3 = 9 और 4 = 16। तो इसको हम 16/9 भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा सीधे सीधे, तो 16/9। ठीक है, और इसको अगर हम आगे, ये आंसर ये भी है, लेकिन इसको आगे अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसको 16 इज डिवाइडेड बाई 9 है, 9 2 जा ज़्यादा हो जाएगा, 9 1 9, 9 7 16, 17/9। 1/2 इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये भी सही है, 1/7/9, ये आंसर भी सही है। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट वाला। इसका भी जो है स्क्वायर होगा 2 का, ये 2 का स्क्वायर बनेगा। 2 2 = 4, 2 = 8, 2 = 16, 2 = 32। ठीक है, 2 का स्क्वायर बनेगा तो 2 पावर 5 आएगा। 1/2 पावर 5 के इस तरीके से लिख सकते हैं, बता देते हैं। 1/32 लिखा हुआ है ना, और -2/5 लिखा हुआ है, तो बता देते हैं इसको 1/2 के पावर 5। अब इसके ऊपर जो पावर बनेगा -2/5। अब पावर के ऊपर पावर है, पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/2 है, 5 का मल्टीप्लाई -2/5 के साथ। ठीक है, तो इससे ये कटेगा, तो यहाँ सिर्फ बचेगा 1/2 के पावर -2 बचेगा। ठीक है, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/1/2 के पावर 2। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/1। ठीक है, 2/1 नहीं, 4/1। आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। एक इसका आंसर है, इसका वाला। ठीक है, x सेकेंड 4 आंसर आया हुआ है। ठीक है, अब सौ किसी दी एक बात, भाई आप लोग चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रहे हो ना, व्यू आ रहा है, इस रूम में बहुत गर्मी हो रही है ना, आप लोग लाइक कर रहे हो।